हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हर सुबह 10 बजे हम टॉप 10 करंट अफेयर्स को कवर करते हैं क्विज की मदद से। चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली HMPV वायरस बेंगलुरु में इंडिया में डिटेक्ट हुआ है। आपको बतानी है HMPV की फुल फॉर्म। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये फुल फॉर्म है HMPV की। इस इन्फेक्शियस डिजीज में कैसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं? लाइक कॉमन कोल्ड, ठीक है, जुकाम, बुखार, गला खराब, ये सब चीजें होती हैं। 2001 में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था ये नीदरलैंड में। अब 2024-25 में इंडिया में कहाँ डिटेक्ट हुआ है? बेंगलुरु में। 2 बच्चों में, एक है 8 मंथ का बॉय बेबी एंड सेकेंड इज 3rd मंथ का गर्ल बेबी इन बाप्टिस्ट हॉस्पिटल बेंगलोर। ये दोनों ही बच्चे इस हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये फुल फॉर्म है HMPV की। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस स्टेट में पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर लॉन्च किया गया रिसेंटली? ये पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर लॉन्च किया गया है सिक्किम स्टेट में। इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर। ऑर्गेनिक फिशरी से हमारा क्या मतलब है? कल्टीवेशन करना फिशरीज की, श्रिम्प्स की, प्लांट्स की, पानी में करना विदाउट यूजिंग एनी केमिकल सबस्टेंस। कोई हार्मफुल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना इनकी कल्टीवेशन के लिए, कोई केमिकल सबस्टेंस यूज नहीं करना, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फिशरीज। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिनका नाम है राजीव रंजन सिंह, उन्होंने लॉन्च किया ये पहला भारत का ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर इन सिक्किम। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिक्किम बनता है पहला राज्य यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट इज BCCI का न्यू सेक्रेटरी रिसेंटली किसे अनाउंस किया गया या अपॉइंट किया गया है? BCCI का न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं देबजीत साइकिया। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इनके सेक्रेटरी अनाउंस हुए हैं देबजीत साइकिया। इनकी जगह पर पहले थे जय शॉ सेक्रेटरी BCCI के, अब जय शॉ को बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ ICC। प्रेसिडेंट कौन है BCCI के? रॉजर बिनी, राइट। BCCI जो है इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1928 में, और BCCI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेक्रेटरी कौन बनते हैं BCCI के? देवजीत साइकिया। नेक्स्ट इज कौन सी कंट्री बनती है 11th मेंबर ऑफ ब्रिक्स? जो ब्रिक्स समिट है इसमें अभी तक 10 कंट्रीज मेंबर थी, अब रिसेंटली 11th मेंबर बनती है इंडोनेशिया। बेसिकली 2006 में इस ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन चारों इमर्जिंग इकोनॉमी वाली कंट्रीज ने मिलकर, ताकि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बढ़ा सकें। 2007 में इसे ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका ने, तो नाम बन गया ब्रिक्स, एस जुड़ गया। 2009 में इसका पहला समिट रशिया में हुआ। लास्ट ईयर 2024 में इसका समिट कजान रशिया में हुआ था। 2025 में इसका समिट ब्राजील में होगा। इसका हेडक्वार्टर है चाइना, शंघाई। 1 जनवरी 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE, इनको भी मेंबर बनाया गया ब्रिक्स का। अब रिसेंटली 11th मेंबर अनाउंस हुआ है इंडोनेशिया। अब टोटल 11 मेंबर हो गए हैं ब्रिक्स समिट में। नेक्स्ट इज रिसेंटली मकरविलाकू फेस्टिवल न्यूज में था। आपको बताना है कि ये फेस्टिवल, मकरविलाकू फेस्टिवल, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। मकरविलाकू फेस्टिवल इसे मनाया जाता है सबरीमाला टेम्पल, जो कि केरला में है। यहाँ पर लॉर्ड अयप्पा की पूजा की जाती है। हर साल दिसंबर जनवरी में मकरविलाकू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सबरीमाला टेम्पल इन केरला। इसमें डिवोटीज 41 डेज का फास्ट करते हैं। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2025 की कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है? तो ये ऑर्गेनाइज की जा रही है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। आज के दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, तो इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज NRI डे और प्रवासी भारतीय दिवस। 2003 में लॉन्च हुआ था ये दिवस। 2015 से हर 2 साल बाद ही सेलिब्रेट किया जाता है। 17th प्रवासी भारतीय दिवस किया गया था मध्य प्रदेश इंदौर में। अब 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर, उड़ीसा में ऑर्गेनाइज किया गया है।
9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से। इस साल की इसकी थीम है डिस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। तो एनआरआई भारत छोड़कर बाहर चले गए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है इसमें। नेक्स्ट इज रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो जो कि पीएम थे किस कंट्री के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो ये पीएम रहे कनाडा के। जस्टिन ट्रूडो रिसेंटली इन्होंने रिजाइन किया पीएम पद से, कनाडा के पीएम रहे ये। बेसिकली ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कनाडा के, 2015 और 2019 में। ये बिलोंग करते हैं रूलिंग लिबरल पार्टी से। कनाडा इसकी कैपिटल है ओटावा। कनाडा में 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट में, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा होता है, वहाँ 2 हाउसेज के नाम हैं द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द सीनेट। तो ये 2 हाउसेज हैं कनाडा में, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द सीनेट। सो कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो इन्होंने रिजाइन किया रिसेंटली। नेक्स्ट इज कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस की है $1 मिलियन प्राइज जो डिकोड करेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो कोई ऑर्गेनाइजेशन या जो कोई एक्सपर्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिकोड कर देगा, मतलब पढ़ लेगा, उसे हम देंगे $1 मिलियन। ठीक है, $1 मिलियन देंगे किसे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्क्रिप्ट को डिकोड कर लेगा। उसकी स्क्रिप्ट पढ़ना आसान नहीं है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है प्रॉपरली। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने 1900 में इसे डिस्कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। 1921 में दयानंद साहनी ने हड़प्पा कल्चर को डिस्कवर किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट बहुत मुश्किल है पढ़ना, क्योंकि उसमें छोटे छोटे लेटर्स हैं, इमेजेस हैं, स्टोन में इंस्क्राइब्ड है। ये राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, देन लेफ्ट टू राइट लिखी गई है। 82nd गोल्डन ग्लोबल अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर फॉर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इनमें से किसे दिया गया है? तो 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है एमिलिया पेरेस को। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड का 82nd एडिशन है, जिसे लॉस एंजलिस में ऑर्गेनाइज किया गया। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है सिनेमा की कैटेगरी में। ठीक है, बेस्ट मोशन पिक्चर्स नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया एमिलिया पेरेस को। ठीक है, एमिलिया पेरेस को बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए अवार्ड मिला नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में, और म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में भी इसी को अवार्ड मिला है। बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड कैटेगरी में अवार्ड मिला है फ्लो को। ठीक है, सो बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में मिला है अवार्ड एमिलिया पेरेस को। नेक्स्ट इज पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0। ये किसने लॉन्च किया? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसे इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 स्कीम न्यू दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने, जिनका पिक्चर आप ऊपर देख रहे हैं। इसे लॉन्च किया गया संविधान सदन में। पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है जिन भी वुमेन को पंचायत से या अर्बन लोकल बॉडी से सिलेक्ट किया गया है, सिलेक्ट होकर जब वो पार्लियामेंट में आएंगी तो उन्हें थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए ना, पार्लियामेंट कैसे चलती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमारे। तो इसकी इंफॉर्मेशन उन औरतों को दी जाएगी जिनको पंचायत से सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में लाया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई इस दिन पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 स्कीम में। नेक्स्ट इज आज का क्विज है हमारा, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डेट व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क। मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत का क्या रैंक है पूरी दुनिया में? रिसेंटली अनाउंस हुआ, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट में। और आज का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड ऑर्फेन डे। 8 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया वार में। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेज सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस टुवर्ड्स चिल्ड्रन ऑर्फेन ड्यू टू वॉर्स, ताकि हम लड़ाइयों को रोक पाएं ये सोचकर कि उन बच्चों का क्या होगा जो उनके माँ बाप गुजर जाने के बाद, इन वार के बाद ऑर्फेन हो जाते हैं। लास्ट सेशन में ये क्विज मैंने आपको पूछा था, वेयर इज 8th एडिशन ऑफ कोटिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बीइंग हेल्ड। सो कोटिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पर? उत्तराखंड में।
जहां पर इसका 8th एडिशन सेलिब्रेट किया गया। कौटिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 8th एडिशन नैनीताल उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज करवाया गया। इसका एम होता है जितने भी यंग फिल्म मेकर्स हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में, उनको प्रमोट करना, उनको एजुकेट करना, किसके लिए, फिल्म्स की लाइन में, ठीक है, जो भी यंग फिल्म मेकर्स हैं उनकी प्रमोशन के लिए, ताकि वो बेटर से बेटर काम करे, अच्छी से अच्छी फिल्म बनाए फिल्म लाइन में। तो टू प्रमोट एंड एजुकेट यंग फिल्म मेकर इन द फील्ड ऑफ फिल्म्स, कौटिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार इसका 8th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पर, नैनीताल उत्तराखंड में, जहां पर इसका 8th एडिशन सेलिब्रेट किया गया। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने कल के सेशन में। अगर आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल था तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।